और मियाँ असलम इकबाल हमारे साथ होंगे। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि रमज़ान शरीफ है, अफ्तारी और फिर उसके बाद और बड़े मामलात, लेकिन आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ ये एंटीसिपेटेड था, कुछ अंदाज़ा था कि इस तरह की गुंडागर्दी होगी, इस तरह वहाँ पर मारपीट होगी और इस तरीके से मामलात को अपने हक में ले जाने की कोशिश करेगी मुस्लिम लीग नून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपने पहले पंजाब असम्बली के हवाले से बात की है तो वो थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी आपके सामने मैं रख दूँ ताकि जो नाजरीन है उनको पता चले कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। जो नून लीग वाले हैं और पीपल्स पार्टी वाले हैं वो इस मुल्क के साथ, मेरे इस सूबे के साथ उन्होंने क्या खिलवाड़ किया है। आज हम थोड़ी सी गिनती कर लेते हैं पंजाब असम्बली के नंबर्स के ऊपर। हमारे पंजाब असम्बली में जो नंबर्स हैं जो पीटीआई के हैं वो 183 हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन मैं जस्ट एक रिकॉल करके आपको बताना चाह रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ चीज़ों को, ताकि फिर जो चीज़ें जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो आपके सामने होनी चाहिए। हमारा नंबर 183 का है। काफ लीग जो हमारी इत्तेहादी है उनका 10 नंबर है, तो टोटल हम 193 बनते हैं। उसमें एक आज़ाद भी हमारे साथ है, लेकिन चलें हम उसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं कि आज़ाद हमारे साथ नहीं है। अब जो नून लीग की वोटिंग हुई है जो उस दिन हुई है, थोड़ा सा उसका बता के मैं आगे की तरफ आऊँगा कि इन्होंने किया क्या असम्बली के अंदर। इनके नंबर 161 नून लीग के वोट निकले हैं इनके अपने, 7 पीपल्स पार्टी के वोट हैं, 168 हो गए, 4 सारे ही आज़ाद इनमें डाल लें, वो 4 आप वोट डालें तो वो 172 हो गए, एक राह हक का है 173 हो गए। मुझे बात बताइए बाकी वोट कहाँ से लिए गए हैं? बाकी वोट जो लिए गए हैं वो लाजमी बात है लोटा बना के 85, 88, 90, 93 और 96 की सियासत को उजागर किया गया नए सिरे से। इनके पहले ताया जी ये करते थे, छांगा मांगा और मैरियड करते थे, उन्होंने हमेशा यही किया है। उन्होंने हमेशा लोगों का मैंडेट चुराया, मैंडेट चुराने के बाद वो इसी तरह करते रहे। अवाम की टैक्स मनी से ये एमपीज़ और एमएनएस को जो अयाशियाँ करवाते हैं, जो उन्हें बकरा मंडी की तरह वहाँ पर बकरे खरीदते रहते हैं, ये आपको सारा कुछ पता है। अब आ जाते हैं पंजाब असम्बली के अंदर। इन्हें पता था इनके नंबर पूरे नहीं हैं। पहली एक बात यह है जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बात बताएं कि क्या दुनिया की तारीख के अंदर ये कभी हुआ है? ये लड़ाइयाँ तो होती हैं असम्बली के अंदर, कब नहीं हुई? चलें हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। डिप्टी स्पीकर थे मनाज़र अली रांझा, मैं उस वक्त असम्बली का मेंबर नहीं था, मैं उस वक्त स्टूडेंट था। तो आप ज़रा थोड़ी सी पंजाब असम्बली की तारीख उठा के देखें कि इन शरीफ बरादरान ने उस मनाज़र अली रांझे के साथ क्या किया था जब वटू की हुकूमत आ रही थी और वाई की हुकूमत थी। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उस डिप्टी स्पीकर को क्या किया? इनके एक एमपीए थे, मैं उनका इधर से पिंडी से, एक एमपीए थे इनके उस वक्त फैसलाबाद से, जिन्होंने फिजिकली उस डिप्टी स्पीकर को मारा, और इतना मारा कि आप सोच भी नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।